हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा वंदन। हरे कृष्णा। प्रभु कृपा कि हम पुनः सत्संग लाभ के लिए इकट्ठे हो पाए। ऐसा कहते हैं, गूगल पे सर्च करें तो शायद 2 से 3 लाख लोग सोते तो हैं लेकिन उठते नहीं हैं, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम शनिवार को सोए और रविवार को आ गए। तो एक स्माइल बनती है। बिना किसी कारण के सुबह यदि हमें लगा कि अरे हम तो जिंदा हैं, अरे गुड, तो भगवान को पहला थैंक्स जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हैं? झगड़ा बाद में करेंगे, शिकायत बाद में, पहला थोड़ा स्माइल कि हम जिंदे हैं, और जिंदा होने के बावजूद भी भगवान की कथा सुन रहे हैं, ये विशेष बात है। स्पेशली अब थोड़ा संयोग इस तरह का बना है कि गीता का चालू हो रहा है 3रा षटक, यानी 13 से और 18वां अध्याय, और ये है ज्ञान प्रधान षटक, यानी इसमें ज्ञान की बात आएंगी। और शर्मा जी ने और खुराना जी ने इंतजाम कुछ ऐसा किया है, ओपी शर्मा जी ने, कि ये खीर खिला के हमको ज्ञान समझवाना चाह रहे हैं। ये बहुत भारी काम है भाई, खीर खा के और ज्ञान समझना ये संभव नहीं है। अब मेरे लिए बड़ा टफ टास्क हो गया ये, कि पूरी गीता का जो सबसे कठिन अध्याय है, टफेस्ट है, ये कौन सा? ये क्षेत्र के विभाग योग, ये जो है खीर खिला के और फिर जो है मेरे को कहा कि अब समझाओ। ये तो सुबह सुबह हो या शाम को हो, चलो कोई बात नहीं, अब कुछ हो गई गड़बड़ टाइम की, तो हम थोड़ा सा उसी मूड में समझेंगे इसको, है ना। ये ज्ञान षटक 13 से 18, तो ये पैदा कैसे हुआ, अध्याय निकला कैसे, पहले तो हम ये समझें। आप जब गीता को 1 साल पढ़ेंगे सिंसियरली और दोबारा उसको रिपीट करेंगे, तिवारा करेंगे, तब आपको धीरे धीरे ये चीजें दिखने लग जाएंगी कि गीता का कोई भी श्लोक या कोई भी अध्याय ऐसे एट रैंडम नहीं निकला है, वो पिछले श्लोक से निकला है। जैसे गीता का अध्याय अभी हमें लग रहा है भगवान कभी तो क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है। हमें लगता था जब हमने कोर्स किया, हमें तो लगता था क्या यार भगवान कभी भी कुछ भी यूं ही, लेकिन एक सीक्वेंस है उसमें। लेकिन वो हम जब जाएंगे 2, 3, 4 बार तब हमें वो दिखेगी। तो हर अध्याय पिछले अध्याय से निकला है,
ऐसे नहीं निकला है कि कहीं से भी कोई फिट कर दिया, उसका एक सीक्वेंस है, उसका एक रीजन है। तो पहले तो हम देखें कि ये 13वां अध्याय निकला क्यों, क्या जरूरत पड़ी भगवान को, क्योंकि अर्जुन ने तो कोई प्रश्न पूछा नहीं है, भगवान ही बोल रहे हैं अपनी तरफ से। तो हमने अभी अभी ये देखा पिछले सेशन में कि 12वें अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था। अब बिल्कुल बात मत करो बेटे, इधर देख, मेरी तरफ दिखाओ इसको, जब चुप हो गए, पापा से नहीं हुआ, इधर देख इधर, तो चुप बिल्कुल। तो 13वां अध्याय कैसे निकला, 12वें अध्याय में भगवान ने एक प्रश्न किया, अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि प्रभु, जो आपके सगुण साकार की उपासना करते हैं, जो आपके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, आखिर उन दोनों में सर्वश्रेष्ठ भक्त तो दोनों ही है, भक्त तो दोनों ही है, सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन सा है? इतना क्रिस्टल क्लियर ये प्रश्न है और इतना ही क्रिस्टल क्लियर आंसर है, फिर भी इस पर बहुत ज्यादा टीकाओं में मतभेद मिलता है ना। प्रश्न बड़ा स्पष्ट है, आप भी देखेंगे। तो भगवान ने उत्तर तो दूसरे ही श्लोक में दे दिया 12.2 में। हालांकि कहते हैं ये श्लोक प्रश्न इतना जबरदस्त है कि भगवान ने इस प्रश्न के उत्तर में 3 अध्याय कहे लगातार, 12वां पूरा कहा, 13वां पूरा कहा और 14वां कहा भगवान ने, बिना रोके 78 श्लोक बोले। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो क्या जवाब दिया भगवान ने, वो हम देख लेते हैं। भगवान ने जवाब दिया कि जो श्रद्धा से मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं वो मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो ये निर्गुण निराकार वाले जूनियर हैं क्या, कनिष्ठ हैं क्या, थोड़े इन्फीरियर क्वालिटी के हैं क्या? ना 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 ना। भगवान ने तुरंत उस चीज को क्लियर किया 12.3 और 4 में कि निर्गुण निराकार वाले भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। उनको कुछ और मिलता हो, इनको कुछ और मिलता हो, ना ना ना, ऐसा नहीं है, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो महाराज फिर प्रश्न ये आया कि आपने फिर इनको सर्वश्रेष्ठ क्यों कह दिया? तो भगवान ने उसका उत्तर दिया 12.5 में, जो आपको ध्यान होगा, ये वाला श्लोक। भगवान ने कहा क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अर्जुन, जो निर्गुण निराकार की साधना करते हैं वो साधना बड़ी क्लेश वाली है, उसमें बड़े विघ्न है, बड़ी कठिन है वो। क्यों? जैसे आपसे कहा जाए ध्यान लगाओ, किस पे क्या लगाओ? पर निर्गुण निराकार पे लगाओ। निर्गुण निराकार पे लगाओ मतलब तो कहां ध्यान लगेगा बताइए? मुझे नहीं पता निर्गुण निराकार वाले कहां पे ध्यान लगाते हैं, कोई हो तो क्लास के बाद बात करें। हाँ, आपको कहे ये जो ठाकुर जी विराजमान है ना एकदम हमारे, तो इनके यहां ध्यान लगाओ, तो हम लगा सकते हैं ध्यान। हाँ, इनका चरण कैसा है, इनका मुख कैसा है। तो निर्गुण निराकार में चूंकि हमारा विवेक वैराग्य ऐसा है नहीं, तो हम उसकी साधना को, भगवान ने कहा ये बहुत कठिन है, इस कारण मैं इसको सर्वश्रेष्ठ बताया मैंने, सगुण वाली को। अच्छा महाराज, कोई निर्गुण निराकार से जाना चाहे तो भगवान ने कहा निर्गुण निराकार की साधना जिस वजह से कठिन है, यहां एक शब्द फिर आया, मैं फिर ले जाता हूं, चलो जल्दी ले आया। देखो नीचे एक शब्द है देह बद्भिर अवाप्यते, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भि। देह बद्भि ये शब्द जो है ना, इसका हिंदी में अर्थ किया देहाभिमान। देहाभिमान मतलब हम अपने आप को देह मानते हैं, ये हमारा देहाभिमान है। शरीर को अपना मानना देह बद्वी है। हम में से कौन कौन लोग हैं जो शरीर को अपना मानते हैं? हाथ उठाने वाले मानते हैं, बाकी तो नहीं मानते हैं। बाकी तो खीर मिले चाहे नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको, शरीर को तो नहीं मिली, हमको थोड़ी। अच्छा, किसी के शरीर के बुढ़ापे से ऐसे कौन है जो अपने को बूढ़ा मानते हैं? सब मानते हैं। शरीर के गोरे होने से कौन अपने आप को गोरा मानते हैं? शरीर की बुद्धि अच्छी है, मैं इंटेलिजेंट हूं, इसलिए अपने आप को इंटेलिजेंट मानते हैं, सब मानते हैं। शरीर के मरने से अपना मरना मानते, कौन मानते हैं? सब मानते हैं। इसका मतलब हम सब कौन है भाई? अरे देहाभिमानी है, बाकी हमारा क्या लेना देना है? बुद्धि कैसी है, रंग कैसा है, जवानी है कि बुढ़ापा है, क्या शरीर का धर्म है ये? आत्मा का कोई धर्म ही नहीं है। आत्मा तो बिल्कुल स्वतंत्र है इनसे। लेकिन हम तो इतने जकड़े हुए हैं शरीर में कि हम शरीर के बड़ा होने से बड़ा होना, शरीर 85 किलो होने से अपना 85 किलो का होना, ऐसे शरीर के साथ ही उठते बैठते हैं। तो हम सब देह बद्वी हैं। और देह बद्वी यदि कोई है तो भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार की साधना लोहे के चने चबाना है तेरे लिए। किससे? दांतों से, पोपले मुख से। हेलो, हाँ यही उदाहरण है, क्या करूं मैं?
लोहे के चने चबाना किससे? दांतों से ना, किससे? पोपले मुंह से। इतनी कठिन है निर्गुण निराकार। अब मान लो कोई कहे साहब हम तो थोड़े इंटेलेक्चुअल टाइप के हैं और हम तो इसी से जाना चाहते हैं, ज्ञान मार्ग से। तो भगवान ने कहा फिर जो क्रक्स है, जो परेशानी की जड़ है, जिसके कारण ये प्रॉब्लमेटिक हुई है, उस जड़ को मैं खत्म करता हूं, उस कारण को मैं खत्म कर देता हूं। उसके बाद तो ये साधना भगवान कहते हैं लिफ्ट की तरह बिल्कुल ऐसे जाएगी जैसे 100 मंजिल पे चढ़ना है तो एक तो सीढ़ियों से चढ़े, एक लिफ्ट से जाए। ज्ञान मार्ग की साधना ऐसी है, तत्क्षण काम होता है, एक झटके में काम। इतना जबरदस्त है ज्ञान मार्ग, लेकिन उसके लिए योग्यता चाहिए भाई। तो भगवान ने वो देहाभिमान की बाधा मिटाने के लिए ये अध्याय कहा। कौन सा? 13वां। भगवान ने पहले तो यहां हमको अपना स्वरूप बताया, पहले दूसरे अध्याय में बता चुके, फिर बता रहे हैं। यहां भगवान का देखिए, मैं सिर्फ इसी से इस पूरे अध्याय को लूंगा, अंदर नहीं जा रहा हूं इस अध्याय में। सिर्फ मैं नामकरण से ही पूरा अध्याय लेने वाला हूं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। खीर खा रखी है वैसे भी। क्षेत्रज्ञ विभाग योग, ये 4 शब्दों से हम अध्याय लेंगे। क्षेत्र क्या है? क्षेत्र वो है जो लगातार बदलता है। हमारा शरीर, बोलिए, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है। कोई है ऐसे जिनके दिमाग में कंफ्यूजन है कि नहीं बदलता? हम तो सुबह तो आए थे, तुल के आए थे, उतने की उतने ही है, उतनी हाइट है। अरे भाई, 1 सेकंड के 1000 हिस्से भी करें तो हमारा शरीर बदल जाता है। उसका अंदर का स्ट्रक्चर, अरबों खरबों कोशिकाएं, उनके सेल्स, न्यूट्रॉन्स, सब कुछ बदल जाता है। इतनी तेजी से बदलता है कि हम उसको पढ़ नहीं सकते। हमारे शास्त्र में तो ये लिखा हुआ है, वैज्ञानिक चौंक जाते हैं देख के, कि आप एक चीज का 2 बार फोटो नहीं खींच सकते। आपके पास एटॉमिक कैमरा हो तब भी। एटॉमिक कैमरा 1 सेकंड में 1 लाख फोटो लेता है। हेलो, तब भी हमारे शास्त्र के अनुसार वो एक चीज के 2 फोटो नहीं ले सकता। मतलब वो दूसरा फोटो दूसरी ही चीज का लेगा जब तक वो बदल चुकी है, चाहे हमारी पकड़ में आए चाहे ना आए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप सबके नाखून बढ़ रहे हैं? बढ़ते हैं? पक्का है? किसने देखा बढ़ते हुए? कोई भी नहीं? अरे रात को 2 बजे से 3 बजे के बीच में देखा करो, एकदम से झटके से बढ़ते हैं ऐसे। अरे ऐसा नहीं है क्या? तो बढ़ते तो है ना भाई, बढ़ते तो है। तो बढ़ने की गति इतनी कम है और इतनी कंसिस्टेंट है कि हमको पता। ऐसे ही भगवान कहते हैं ये शरीर, ये संसार, ये सब कुछ। अब हम कहें कि साहब हम तो 6 महीने पहले भी इसमें सेमिनार करके गए, ये हॉल तो है। अरे नहीं है भाई, ये हॉल कभी नहीं था और ऐसा भी समय आएगा कि ये नहीं रहेगा, चाहे 5000 साल हो चाहे, लेकिन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये लगातार बदल रहा है। तो जो बदलता है वो क्षेत्र है, ध्यान रखें। वो क्या है? वो क्षेत्र है। क्षेत्र को से ही खेत शब्द बना है। इस शरीर और संसार में ही खेत है ये, इसमें हम खेती करते हैं कर्मों की, पाप पुण्य ऐसे फल लेते हैं हम, ठीक है। अब दूसरा शब्द क्या है? क्षेत्रज्ञ। जैसे वेद को जानने वाला वेदज्ञ, ऐसे ही क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। तो अब क्रक्स आ रहा है, पकड़िए। ज्ञान की बात को हम बहुत सिंपल तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। मैंने देखा यार, ये जो फोटो है ना, अच्छा ये वाला, अच्छा इसमें जो ये नीला पैंट पहन रखा है मैंने, 2 फीट की हाइट है, अच्छा हाँ ये मेरा है, वहां गए थे उदयपुर तब, अच्छा। और ये वाला, हाँ ये भी है जब मैं 25 साल का था। और ये वाला, हाँ ये भी है 45 साल का। इसका मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी आपका। ये तो ये शरीर तो नहीं है, अब ये शरीर तो बदल गए। तो इसका मतलब कोई है जो ये कह रहा है कि ये शरीर कभी मेरे ही थे, वो शरीर चले गए लेकिन मैं अभी हूं उनको जानने वाला। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं $1 मिलियन क्वेश्चन, हम क्षेत्र हैं या क्षेत्रज्ञ हैं? हम क्षेत्रज्ञ हैं। हम क्षेत्र, क्योंकि जो बदल रहा है, पकड़िएगा इसको,
जो बदल रहा है उसको वही जान सकता है जो नहीं बदल रहा है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, जो बदल रहा है उसको वही जान सकता है जो नहीं बदल रहा है। आप पिक्चर देखने जाएं, एक बंदा 1 घंटे बाद आ जाए, दूसरा बंदा 2 घंटे बाद आ जाए छोड़ के। जैसे हमारे सेमिनार में कई महामहिम आते हैं और वो पहला सेशन या आधा सेशन अटेंड करके कहते हैं, हो गया भाई साहब, देख लिया पूरा, है ना, हाँ अच्छा है, पूरा रस लेके और निकल जाते हैं। अपना क्या करने, वही 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 40 साल से जो दुकान कर रहे हैं वो दुकान समझ में नहीं आई। जो भोग हो रहा है रात और दिन, वो भोग समझ में नहीं आए, उसमें क्या नया है हर रात को। लेकिन गीता 1 घंटे में समझ में आ गई, समझ में आ गई हमारे 1 घंटे में। अब हम चलते हैं। आप बैठो, जो कमजोर दिमाग के लोग हैं वो बैठो 2 दिन, अपने तो 1 घंटे में। हाँ, वो दुकान समझ में नहीं आ रही है, तो 40 साल से रगड़ाई कर रहे हैं, वो नहीं समझ में आ रही है अभी। तो जो बदल नहीं रहा है वो है हम, जो बदल रहा है वो हम नहीं हैं। ये शरीर मरेगा मरेगा, मर ही रहा है, हम नहीं मर सकते। नेवर नेवर नेवर। इस शरीर में चेंज आ रहा है, हम में कोई चेंज आ ही नहीं सकता। तो बस यही कह रहे हैं भगवान, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। ओहो, ये क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है। ये एक नहीं है अर्जुन, तू जो एक समझ रहा है ना, मैं ही शरीर हूं, मैं ना 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 ना, ये अलग मैटर है, इसको पकड़ अलग। और तू अलग है, तू अलग है, इनका विभाग है। जैसे ही तू विभाग को जानेगा, समझ में आएगा, योग हो जाएगा भगवान से तेरा। बस इतना सही अध्याय है भाई, हो गया। मजा नहीं आया तो चलो एक कहानी समझा देते हैं। आप समझा तो दिया आपने, पर हमें नहीं मजा आया भाई। अब हम तो शरीर के संगी, तो सब ये शरीर हमारा नहीं है, हम इसमें कहाँ हैं, कैसे के गड़बड़ को समझ नहीं आ रही है, हमने धारण कर रखा है। अच्छा, तो एक कहानी सुनाते हैं, चलिए, है ना, आपकी किताब में भी है। एक ऊँटों का व्यापारी था और वो ऊँट खरीदने जाता है। तो रास्ते में एक रात हो जाती है उसको गांव में। तो वो देखता है गांव तो कोई है नहीं, तो एक झोंपड़ी दिखाई देती है। तो वहाँ पे एक महात्मा रहते हैं। तो महात्मा के यहाँ जाता है महाराज। हाँ, तो महात्मा ने कहा ठीक है, आओ, पधारो पधारो, आपके लिए खाना वाना सब है, सो आराम से, सुबह निकल जाना। ओके, डन। तो जो ऊँट को बांधने लगता है तो उसको ध्यान आता है कि ऊँट को बांधने वाला जो खूंटा है और जो रस्सी है गले में डालते हैं, वो मैं भूल आया घर पे। तो महात्मा जी अंदर से आते रहे, भाई आ जाओ फटाफट, खाना तैयार है। उन्होंने कहा महाराज खाना तो तैयार है, लेकिन मैं तो वो रस्सी भूल आया जो मैं ऊँट को बांधता हूँ। अरे कि कोई टेंशन मत करो, आप जैसे बांधते थे ऊँट को रोजाना, वैसे ही बांध दो इसको। कि महाराज मैं आपसे कह रहा हूँ ना मेरे पास खूंटा है ना रस्सी है, कि ये तुझे तो पता है, ऊँट को तो पता नहीं है ना। अब ये ऊँट को आप उधर मत देखना, ये ऊँट इधर है, आप उधर देख रहे, देखते हो ऊँट को, ये ऊँट इधर ही है भाई। तो उसने खूंटा गाड़ा, गले में रस्सी फिराई और बांध दिया, और ऊँट को बैठाया, कर बैठ गया आराम से, और वो आ गया अंदर। उन्होंने कहा महाराज जी खाना खाते ऊँट चला तो नहीं जाएगा रात को? महाराज जी का गारंटी है हमारी यार, एक की जगह 2 ले लेना, नहीं जाएगा। अब सुबह नाश्ता वास्ता करके वो चला और ऊँट को खड़ा करे, ऊँट खड़ा नहीं हो, परेशान हो गया। फिर महात्मा जी महाराज ऊँट खड़ा नहीं हो रहा है, कि तुमने रस्सी खोल दी क्या? अरे कि महाराज समझ ही नहीं आ रही है आपके पास, रस्सी है ही नहीं। अरे कि ये तुमको पता है, ऊँट को पता ये ऊँट को पता नहीं है। तो ऊँट की वो रस्सी उसने खोली जो कभी उसके पास थी ही नहीं। खूंटा उखाड़ा और ऊँट को कहा कट कट, जो भी भाषा बोलता है, तो ऊँट खड़ा हो गया। बस ऐसे ही है ये शरीर से हमारा संबंध, ऐसे ही हमारा कोई बंधन नहीं है, लेकिन हमने ये बंधन खुद से मान रखा है। जीव को ब्रह्म की प्राप्ति कभी नहीं होती, ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ये क्षेत्र क्षेत्र के विभाग हो गए भाई, है ना। ज्ञानी इसको समझते हैं, है ना। जीवन में थोड़ा त्याग हो, तपस्या हो, वैराग्य हो, तो ये बातें उतरती हैं। चलिए इतना ही बहुत है। हम ये जागृति बनाए रखें, आज से मेरा आपसे निवेदन है, हमेशा ये जागृति बनाए रखें कि मैं शरीर नहीं हूं। हमेशा हमेशा शरीर में दर्द भी है, पैर में, तो देखो ये शरीर में दर्द हो रहा है। गीता परिचय अभियान से पहले
ये पूरा सिस्टम 2008 में लॉन्च हुआ था। हमारे परम श्रद्धेय तायल साहब जो बीटेक और एमटेक थे, आईआईटीएन थे उस जमाने के, उन्होंने ये सारा सिस्टम बनाया है, गीता क्लास का, सेमिनार का, सबका। हम सब उन्हीं के शिष्य हैं, हम उन्हीं से पढ़े हैं, क्लास पढ़ी है। मैं 2011 में पढ़ा हूँ, महावीर जी 2 साल बाद पढ़े, सब हम मुझसे पढ़े। तो जब हम भागवत पढ़ रहे थे, भागवत का 4 साल का कोर्स था उस समय, 2012 से 2016 तक मैंने भागवत करी, सीखी, मतलब पढ़ी। तो सर जो थे उस समय, मुझे बड़ी उनकी एक बात पे बहुत गुस्सा आता था अंदर, मैं कह नहीं पाता था, लेकिन मुझे गुस्सा आता था बहुत। मैं कि ये क्या बोलते हैं सर, इनको ढंग से नहीं बोल सकते क्या, कैसे बोलते हैं ये, लेकिन मैं कह नहीं पाता। अब मैं धीरे धीरे उसका मतलब समझ रहा हूँ। क्या क्या कहते थे वो बीच में, क्या कहते, कई बार उनको पानी की प्यास लगती तो कहते, अरे संतोष जी, मैं जी सर, जरा इस शरीर को प्यास लगी, जरा पानी पिला दो। अब मैं खड़ा होता, पानी पिलाता, लेकिन झुझलाता, मैं क्या शरीर को प्यास, ये बोलो ना मुझे प्यास लगी है, जैसे हम बोलते हैं। अब मेरे समझ में आ रहा है कि वो एक मैसेज हमको दे रहे हैं कि इस शरीर को प्यास लगी है संतोष जी, इस शरीर को पानी पिलाओ। ओहो, कितना बड़ा मैसेज है, कितनी बड़ी जागृति है। आप देखिए, मैं नहा रहा हूं, मैं धो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, ये जागृति बनी हुई है कि हाँ ये शरीर की मांग है, ये शरीर सो रहा है, इसको मैं नहला दिया, अब मैंने इसको पूजा में करा दिया, अब माला कर ली, अब काम कराने ले जा रहा हूं, अब इसको ठीक से सुला दिया, सुबह जगा दूंगा। अरे हाँ, ये शरीर के लिए कर रहा हूं मैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। वाह क्या बढ़िया बात। हरे कृष्णा। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए